नमस्कार साथियों, अगर आप भी चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरी देखिएगा, आप सभी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, धानवंत दुर्ग के बीच में स्थित है। जंगल, रेगिस्तान, जल या पहाड़, धानवंत दुर्ग इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। 2 नंबर वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग या रेगिस्तान दुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिक दुर्ग। 2 नंबर वाले सभी राइट हैं। तीसरा प्रश्न है आज की क्लास का, कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन, मेहरानगढ़ या सोनारगढ़? तो इनमें से धानवंत की श्रेणी में कौन सा रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। 4 नंबर वाले सभी के सभी राइट हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, गागरोन या नागौर? तो जल दुर्ग की श्रेणी में जो हो जाएगा वो हो जाएगा गागरोन का किला। ऑप्शन 3 नंबर वाले सभी के सभी राइट हैं। नेक्स्ट है, पांचवा प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवंत दुर्ग या पारिक दुर्ग? तो पांचवे का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा धानवंत दुर्ग। 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग, धानवंत दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग? गागरोन किला पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जल दुर्ग। क्या हो जाएगा? जल दुर्ग। छठे का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा अचलगढ़। 4 नंबर वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, निबंध निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? निम्न में से वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन और बूंदी? तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा गागरोन। 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1307, 11 जुलाई 1301? तो नौवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 जुलाई 1301 ईस्वी। 4 नंबर वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 10वां, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़, आमेर? तो किसके बारे में कहा था? तो इसका 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रणथंभौर। ऑप्शन 1 वाले जिन्होंने भी ऑप्शन 1 किया सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 11वां, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और आमेर? तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ऑप्शन 1 वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणथंभौर का शुरुआती नाम क्या होगा? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथंभपुर या रणथंभपुरा? तो 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रणस्तंभपुर। ऑप्शन 1। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालोर और रणथंभौर? तो 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। 4 नंबर वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है आज की क्लास का, रणथंभौर में किसका मंदिर है? आदिनाथ का, नेमिनाथ का, चामुंडा का या त्रिनेत्र गणेश मंदिर? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। 4 नंबर वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? अभी करके आए हैं हम, रणथंभौर, चित्तौड़, मेहरानगढ़ और सिवाना? तो 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा गढ़ है वो? बटनेर किला, चौमुहागढ़ किला, गागरोन या सिवाना? बताइए भैया आप। तो 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौमुहागढ़। क्या हो जाएगा? चौमुहागढ़। 2 नंबर वाले सभी राइट हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है आज की क्लास का, भटनेर किला स्थित है। भटनेर किला कहाँ स्थित है? कोटा जिले में, धौलपुर में, हनुमानगढ़ में या पाली में? तो इस प्रश्न का जो जिसने भी करेक्ट आंसर दिया है हनुमानगढ़, वो सभी के सभी राइट हो जाएंगे। 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य?
तो भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने किया बताइए। तो जिसने भी राजा भट्टाचार्य किया, सभी के सभी गलत हो जाएंगे। तो राजा भूपत वाले सभी राइट हैं, 3 नंबर वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 19वां प्रश्न है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। तो 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, 2 नंबर वाले राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, शेरगढ़ किला बारा में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाला किला अलवर, ऑप्शन 1 वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 21वां, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। क्या पूछा है, कुंभलगढ़ किला पूछा है आपसे। कुंभलगढ़ किला किस जिले में है। पाली, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। तो इसका राइट आंसर है राजसमंद। 4 नंबर जिसने भी किया है सभी के सभी राइट हो जाएंगे, उनकी तैयारी अच्छी है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई क्या है। 20 किलोमीटर, 27, 36 या 40 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 36 किलोमीटर, 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। आप सभी को जो PYQs हैं वो तो आने ही चाहिए सभी को, अगर वो नहीं आते तो वो कुछ भी नहीं आता आपको। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है। ऊंचा कौन सा है, चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर और जालोर। तो 23वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंभलगढ़, 2 नंबर। नेक्स्ट है मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था। चित्तौड़ का, अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का और गागरोन का। 4 ऑप्शन है, बताइए आप कि मंडन जो है वो किस दुर्ग का शिल्पी था। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंभलगढ़, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। चित्तौड़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का। कटारगढ़ पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कौन सा दुर्ग, कटारगढ़। 26वां प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो उसने किसके बारे में लिखा था। तो उसने लिखा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, 2 नंबर वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 27वां, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। कुंभलगढ़, मचान, अचलगढ़ और बसंती दुर्ग। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुंभलगढ़, ऑप्शन 1 वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी। कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर अचलगढ़ में। तो राणा कुंभा जो थे उनकी हत्या जो हुई थी वो हुई थी कुंभलगढ़ में, ऑप्शन 1 वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, जालीबाव, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में या तारागढ़ में। तो 29वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुंभलगढ़ में, ऑप्शन 1 वाले, ऑप्शन 3 वाले क्या है, सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद में आप सभी को कमेंट जरूर करना है, बताना है कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। ये प्रश्न है। चंबल और बेड़च नदी, बन्नास और लूणी नदी, सूखड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। तो 30वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा काली सिंध और आहू नदी। क्या हो जाएगा, काली सिंध और आहू नदी, ऑप्शन 4 वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये जरूर बताना है आपको।